पति और पत्नी के विचार आपस में मिल नहीं रहे थे। सदैव यही सोचा करती थी कि पति को कैसे नीचा दिखाया जाए। पति बेचारे खेत में हल लेके जाएं, वापस लौट करके आए, हाथों से खाना बनाए, इसके बाद खाएं और आराम से चारपाई पे लेटी रहें। कहीं हाथों में दर्द, कहीं पैरों में दर्द, सारे दिन यही चिल्लाती रहती थी। तो पति ने सोचा ये बीमार रहती है और बीमारी में शरीर जो है दुबला हो जाता है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए ये बीमार है या नहीं है। तो पति साहब को हल लेकर के निकले, हल खेत में खड़ा कर दिया, आए एक दीवार की आड़ में खड़े हो गए। अब श्रीमती जी ने जैसे ही उछल के देखा पतिदेव तो चले गए, उठी और पुआ बना करके खाने के लिए उद्गत ही हो रही थी। तब तक पति ने कहा ये क्या हो रहा है? बोली तुम्हें नहीं मालूम है आज 8/14 है, तो इसमें क्या होगा? अब देखिए पति को कैसे बहका रही है। ये हमारा झोल वाला छप्पर नहीं है जो, इसमें जितने ऊपर रहेंगे वो हमारे, जितने नीचे आ जाए वो तुम्हारे। पति साहब सोचने लगे आज भी कुछ हाथ आने वाला नहीं है, भाग करके ठुनकी लगा दी। बोली नहीं नहीं, जितने नीचे आ जाए वो हमारे, जितने ऊपर रहे वो तुम्हारे। और पति ने एक डंडा उठाया, ऐसी मार लगाई, ऐसी मार लगाई। अब दूसरे दिन तो और नाटका बिगड़ गई, अब तो बिल्कुल उठना ही नहीं चारपाई से। लेकिन मन में सोचने लगी कहां तक लेटी रहूं, कहां तक लेटी रहूं। तो एक दिन पति साहब हल लेकर के आए, बोली सुनो, हाँ सुनो, मैं भगत के पास गई थी। क्या बताया भगत ने? भगत ने ये बताया कि अपने पति से कह दो दाढ़ी मूछ सब मुड़वा दे और ठीक हो जाओगे। पति देव सोचने लगे चलो दाढ़ी मूछ मुड़वा दे, ये तो फिर जमाएगी, लेकिन भैया टाइम से खाना तो भी मिलने लगेगा। अब दाढ़ी मूछ को मुड़वा दिया पतिदेव ने। अब श्रीमती जी खाना बनाती जाए और गाना गाती जाए, कौन सो? ये बीमार नहीं थी, इसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो पतिदेव ने देर नहीं की, बाइक उठाई और ससुराल में पहुंचे। ससुराल में पहुंचे तो सास ने पूछा लला हमारी बिटिया के हाल चाल बताओ। बोले पूछो नहीं, क्यों? बड़ी बीमार है तुम्हारी बिटिया। और देखो भगत ने बताया उसमें कोई ऐसे प्रेत की छाया है, अगर तुम उसे देखने के लिए आओ तो सभी गंजा करा के आए। अब जितने भी मायके वाले थे, मम्मी ने, पापा ने, भाभी ने, भैया ने, सभी ने बाल बिल्कुल मुड़वा लिए, यानी कि गंजा करा लिया। और सभी ट्रैक्टर में भरे हुए आ रहे हैं। पतिदेव ने बाइक उठाई, फिर आ गए और श्रीमती जी वही गाना गा रही है कि मैंने अपनी
श्रीमती जी जैसे ही बाहर निकले, देखा सभी गंजा कराए हैं, वहीं से चिल्लाने लगी, अरे लौट जा पप्पा, वहीं से लौट जा, हमें कुछ नहीं हुआ। और जब भैया बिटरिया के आ गए तो घर पे तो जाएंगे। अब बेचारी इतनी शर्मा गई, इतनी शर्मा गई, अब तो कुछ बोलो ही नहीं। मायके वालों को विदा कर दिया और सुबह बहुत जल्दी उठी, हाथ में थाली ली और मंदिर के तरफ चल रही। अब पति महाराज सोचने लगे, अब हमें ऐसा लगता है कि अब सुधर गई, चलो पूजा पाठ करने लगी, अब ये सुधर गई। लेकिन पति ने सोचा ये देखेंगे ये पूजा कैसी करेगी। ये मंदिर में पूजा करने के लिए गई और पति महाराज ने मंदिर के पीछे हल खड़ा कर दिया और चुपचाप खड़े होकर के सुनने लगे। और श्रीमती जी मंदिर में घुसी हुई और आरती कौन सी गा रही थी कि तोए पूजे मेरी मालिंदा, मर जाए सासू मेरी नंदा, तोए पूजे मेरी मालिंदा, मर जाए सासू मेरी नंदा। पति महाराज सोचने लगे अच्छी पूजा करने के लिए आई, हमारी माँ और बहन को दोनों को ऐसा श्राप सा दे रही है। तो पति महाराज मंदिर से बाहर खड़े होकर के गाने लगे, तोए पूजे अलैरा पारो, मरी जाए ससुर मेरो सारो। तोए पूजे अलैरा पारो, मरी जाए ससुर मेरो सारो। और पति महाराज ने मंदिर के पीछे से ये गाना गाया। अब धर्म पत्नी ने सुना, भाग करके मंदिर से बाहर आई, पैरों पे गिर पड़ी और बोली सुनो तुम जीत गए और मैं हार गई। कहने का मतलब इतनी बुद्धि होनी चाहिए तो इनसे हाँ जीत पाओगे, वरना बीच में ही डगमगाते रहोगे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारे परीक्षित जी बताएं कथा कहाँ पे चल रही थी।